ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत सभी का। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है। जी जी जी, हाँ। जी एकदम तो स्पष्ट है। बहुत, हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं 9 वर्ष की। और प्रथम योग क्लास में और हिंदी सेशन में बहुत बहुत सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी अ, स्वागत है सभी का। और हम लोग योग की शिक्षा कर रहे हैं और योग के विषय में जानेंगे। और इसे केवल जानेंगे ही नहीं, इसे हम अपने जीवन में धारण करेंगे। और इसे हमें वास्तविक जीवन शैली में कैसे हम इसे लागू करेंगे, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम पहले जो शब्द है, इस योग योग का अर्थ क्या है, इसे हम पहले जानेंगे। तो योग जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जोड़। हाँ, मतलब योग का अर्थ है सिंपल जोड़, जो हिंदी में हम लोग जोड़ना कहते हैं, इसमें इंग्लिश में एडिशन कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर आता है कि क्या जोड़ना है। तो जोड़ना है हमें, मतलब यहाँ पर है कि इकाई मन को जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो परम सत्ता है, उसके साथ जोड़ना है। तो अब यहाँ पर आता है प्रश्न कि वो मन क्या है, इकाई मन क्या है, ये बात आती है। हाँ, जिसे आप जोड़ना चाहते हैं, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है या जो परम सत्ता है, उसके साथ जोड़ना चाहते हैं आप। हाँ, और फिर प्रश्न आता है कि क्यों जोड़ना की जरूरत है। हाँ, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समय के साथ धीरे धीरे मिलता जाएगा। हम पहले इस बात को जानेंगे कि यूनिट इकाई मन क्या है, यूनिट माइंड क्या है। तो आप देखेंगे कि हर जीव कुछ सोचता है, खुश होता है, दुखी होता है, क्रोध होता है, बहुत सा जो मन होता है उसमें आशाएं होती है। किसी के प्रति प्रेम होता है, आकर्षण होता है, चिंता होती है, जलन होती है ना। कुछ जानने की इच्छा होती है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी वृत्तियां होती है मन की। तो और ये जब उस व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है, वह सूक्ष्म सत्ता इकाई मन जैसे उस शरीर से निकल जाता है, तो फिर वो शरीर खत्म हो जाता है। एक तरह से वो शरीर तो रहता है, वो आंखें, वो शरीर का ढांचा, वो सब कुछ रहता है, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है उसके अंदर। वो मन जैसे ही उस शरीर से निकल जाता है, वह आत्मा जो है उस शरीर से जब निकल जाता है, उसे यहाँ पर इकाई मन कहा गया है। और यह आप देखें कि पौधों में भी होता है, जीव जंतु में भी होता है, पंछियों में भी होता है, सब में होता है मन। लेकिन मन को एक्सप्रेस करने की जो क्षमता होती है, मन में अपने भाव को एक्सप्रेस करने का क्षमता होता है, यह अलग अलग होता है। एक कीड़ा मकोड़ा जो है वो बहुत सारा अपना उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल बहुत कम होता है। हाँ, जबकि उन्नत जो जीव है, आप देखें, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, डॉग, कुत्ता है, इस तरह के जो जीव हैं, ये उन्नत जीव है। इनमें और भी ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी खुशी को व्यक्त करने का, हाँ, अपनी बहुत सारी बातों को व्यक्त करते हैं। तो क्या हुआ कि अ, तो ये मन जो है वह उन्नत होता जाता है। मन जो है उन्नत होता है, मतलब उसमें एक्सप्रेस करने की क्षमता बढ़ने लगती है। अपने बहुत सारे अपने अंदर के बहुत सारे भाव हैं, उसको वो एक्सप्रेस करने की क्षमता बढ़ते जाती है। तो वही सत्ता उस जीव से, चाहे कोई भी जीव हो, वो उससे निकल जाता है, तो फिर वह मृत प्राय हो जाता है। उससे हम कहते हैं मृत, वह मृत प्राय हो जाता है। तो ये है इकाई मन। हम्म, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है कि ये जो मन है ना, कभी कभी हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, हाँ, तो जब हम अथाह सागर के सामने खड़े हो जाते हैं, दूर दूर तक सागर फैला हुआ है, तो उस समय हमें खुशी का अनुभूति होती है, बहुत सुकून सा हमें लगता है जब हम समुद्र, बड़े अथाह सागर के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी हम खुले हुए आसमान में हम जब देखते हैं, बहुत सारे नक्षत्र तारा दूर दूर तक फैले हुए हैं, एक बहुत ही सुकून का एहसास होता है।
इसीलिए तो आप देखिए इस समय ठंड के समय में या छुट्टियों के समय में समुद्र के किनारे लोग जाते हैं, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर लोग जाते हैं। हाँ, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक ऐसी सत्ता को वो देखना चाह देख कर देखते हैं, आकाश दूर दूर तक फैला हुआ है, अनंत, जिसका ना आदि है ना अनंत है। हाँ, ऐसा महसूस होता है। पहाड़, जो पहाड़ों के बीच हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि हम उस दूर दूर तक आता जो पर्वत शिखर फैला हुआ है उसमें हम छोटा सा महसूस होते हैं। और उस समय लगता है कितना बड़ा दुनिया है, कितना कुछ है यहाँ पर। तो उस समय हमें एक अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है। हम्म, तो अब आता है कि खुशी है क्या। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, तो खुशी है क्या। हाँ, तो एक श्लोक है, अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल का अर्थ होता है कि हमारे फेवर में, हमारे, हम जैसा चाहते हैं वैसा। वेदनीयम का मतलब होता है अनुभूति, सेंसेशन जो होता है। हाँ, सुखम का अर्थ होता है सुख, है ना। तो जब हमें सुख कब होता है, अगर हम इस बात को सोचें तो आप देखेंगे कि जब हमारा हमारी मन की जो स्थिति है उस मन के अनुसार कुछ होता है, या हमारा जो अनुभूति है, जैसा हम चाहते हैं, हाँ, वैसा ही जब सब कुछ मिलता है तो हमें सुख मिलता है। तो यह जो है, यह सुख की परिभाषा अलग अलग हो जाती है उस मन की चाहत के अनुसार। हाँ, अब जैसे पशु है तो पशु को अगर भोजन मिल जाए, हाँ, उसे सुरक्षा मिल जाए, उसे आप सोने के लिए मिल जाए, रेस्ट करने का व्यवस्था मिल जाए, तो वो खुश रहेगा और कुछ उससे बहुत कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। लेकिन मनुष्य की के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हम्म, मनुष्य के क्षेत्र में थोड़ा सा और अधिक है कि यह तो चाहिए ही, मतलब मनुष्य जो है, मनुष्य को भी भोजन चाहिए, उसे भी आराम चाहिए, उसे भी जो है कि अपने जीवन में इसके अलावा जो चार एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो जीवन की जरूरतें होती है एक जीव के लिए, जो आहार निद्रा भय मैथुन कहलाता है, उसके अलावा मनुष्य में और भी बहुत सारी इच्छाएं होती है। हम्म, तो जब, इसलिए क्या होता है कि जो जो अन्य जीव होते हैं, पशु होते हैं, पंछी होते हैं, अन्य जीव होते हैं, उन्हें तो अगर उनको बस आहार खाना मिल जाए, वो अपना आराम करने को मिल जाए, अपने तरह बच्चे को वो उत्पन्न कर पाए और अपने आप को बचा पाए, डिफेंड कर पाए, तो और उससे ज्यादा उनके जीवन में नहीं होता है। जबकि हम लोग देखते हैं कि अन्य सभी जानवरों में जो उन्नत किस्म के जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ता में देखेंगे कि उसमें सेंटिमेंट आ जाता है, उसमें उसका मन थोड़ा अन्य जानवरों से विकसित हो जाता है। इन चार के अलावा उसमें सेंटिमेंट भी आ जाता है, वो अब एक क्षेत्र के प्रति सेंटिमेंट हो जाता है। खाना मिल, सब कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन उसके क्षेत्र में कोई और कुत्ता आ जाएगा तो वो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो लड़ना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा इस तरह से बहुत सारे जीवों में जैसे जैसे उनका मन विकसित होता है, उन चार चीजों के अलावा और भी बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। तो अगर ये सभी उसको ठीक है, खाना पीना के अलावा और उसके क्षेत्र में कोई आ भी नहीं रहा है, तो कुत्ता आराम से सो जाएगा। हाँ, जैसा आप देखते होंगे बहुत सारे लोग कुत्ता रखते हैं अपने घरों में। तो वो कुत्ता रखते हैं और खाना पीना सब मिल रहा है, लेकिन अगर उस बाउंड्री के अंदर कोई घुसेगा तो वो कुत्ता गुस्सा हो जाएगा। हाँ, और वह उस पर टूट पड़ेगा, उस व्यक्ति पर। लेकिन वही है कि जब वो कुत्ता, इसका मतलब क्या हुआ कि उस इस तरह से अलग अलग जीवों का जो है मन के अनुसार उससे सुख की आवश्यकता बदलता रहता है, सुख की जरूरतें बदलती रहती है। उसी तरह से मनुष्य भी है। मनुष्य जब तक
केवल साधारणतः मनुष्य जो होते हैं, बहुत ज्यादा साधारणतः मनुष्य जो होते हैं, जो गरीब होते हैं और वो आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उनको ये सब चीजें पूर्ति हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि अच्छा, अब मुझे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। हाँ, उनमें आशाएं आ जाती हैं, उनमें और बहुत कुछ करने की इच्छाएं बढ़ आ जाती हैं। हाँ, तो इस तरह से, तो उसी के अनुसार क्या होता है फिर मनुष्य को, फिर उसके अनुसार मान लो कि उसे जॉब था, जॉब छूट गया तो फिर उसे दुख होता है। हाँ, फिर अगर कोई व्यक्ति है, किसी एग्जाम में बैठा, एग्जाम में पास नहीं हुआ तो फिर दुखी हो जाता है। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, उसे तो खाना पीना और सब कुछ मिल रहा है, इसके अलावा जब कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य लेकर रखता है कि मुझे ये करना है, और वो फिर उस बहुत सारा मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे खुशी होता है। तो ये है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे अनुसार, हमारे फेवर में सब कुछ होता है, तभी हम क्या होता है, हम सुख महसूस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अंकित जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, एकदम स्पष्ट। हाँ, तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, जरा सा बताइए क्या इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसके पहले आपने बताया कि सुख का अनुभव हमको कैसे होता है, कि जैसे हम एक खुले आसमान के नीचे एक जाते हैं, जहाँ पहाड़ है या जहाँ पे समुन्द्र के तट पे हम जाते हैं, तो वहां पे हमको एक मन को हमको एक अच्छा भाव यहाँ पे उत्पन्न होता है, तो वो सुख का अनुभव हमको होता है। तो वो सुख का अनुभव फिर अभी बाकी की क्रियाओं में हमको कैसे ये सुख का अनुभव होता है, तो हमारा ये सुख का अनुभव हमारा मन करता है। और ये कैसे जो अलग अलग जीव है उनमें ये उन्नत हो जाता है, जैसे शास्त्रों में बताया कि 84 लाख जीव है, तो उनमें से जो निचली योनि, जो जलचर है, वृक्ष है, और फिर जो कीटक इत्यादि है, तो उनमें इसका जो दर्जा है वो निम्न दर्जा रहता है। और फिर जैसे ही वो मनुष्य, तो जैसे ही उनकी ये जीवों की वृद्धि होती है, ये सुख के दर्जा की भी वृद्धि होती है। तो और एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए कैसे समझ में आ जाएगा कि ये किसका सुख है, तो एक हर एक जो व्यक्ति है वो इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, तो वो है, तो उसका मन भी इंडिविजुअल है, हाँ, व्यक्तिगत है ना। तो ये सुख जो है वो व्यक्तिगत है, तो वो व्यक्तिगत होने के कारण एक व्यक्ति को कैसे अनुभव आता है उसका, तो वो उसका इच्छा भी अलग अलग है, तो अपनी इच्छा से जो अनुकूल है, जो फेवरेबल है, और उसी को सुख कहा गया है। तो ये हर एक व्यक्ति अलग अलग होने की वजह से ये सुख भी अलग अलग है, ऐसे आपने बताया। तो अंजलि जी, आप म्यूट कर दीजिएगा। अंजलि जी, जरा बताइए आप अनुकूल वेदनीयम सुखम, जरा से इसका उच्चारण करिए, आप इसका अर्थ बताइए। आवाज आ रही है? अंजलि वैद्या, ओके। अर्पणा जी, आप सुन पा रही हैं? जी नमस्ते जी। नमस्कार। जरा सा आप अर्थ बताइए अनुकूल वेदनीयम सुखम, अभी मैंने बताया। जी, अनुकूल वेदनीयम सुखम, इसमें आपने बताया कि हर व्यक्ति का अपना अपना सुख का दायरा होता है, और जो हमें अनुकूल लगे, जो प्रिय कर या श्रेय कर हो, ये मैं अपना ऐड कर रही हूँ, जो अनुभूति हमें दे तो वो हमें सुख कारक रहती है।
जी, मतलब धन्यवाद। क्या है कि अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या हो कि हमारे जैसा, है ना। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अपने रूम में ही, और ठंडा है, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है, और यहाँ का वातावरण मेरे शरीर के लिए जो उचित है, हाँ, मेरे शरीर को जो वातावरण चाहिए वैसा ही है। यहाँ पर बगल में पानी रखा हुआ है, गर्मी नहीं है यहाँ पर, तो मेरे अनुकूल है वातावरण, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाहर में जाऊंगा तो इतना ठंड है तो मुझे खराब लगेगा। हाँ, ऐसे ही अगर मुझे खाना मिल जा रहा समय से तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे अनुकूल सब हो रहा है। हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएगा, तो क्या होगा, दुख होगा। ऐसे ही कोई जानवर है, उसे समय पर खाना मिल जाए तो वो खुश रहेगा, उसे खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दुखी होगा। और कोई जीव है, उसे आप बांध करके रख देंगे, हाँ, और वो चाहे किसी कष्ट में रहेगा, उसे सोने को नहीं मिलेगा तो दुखी रहेगा। तो इसी तरह से अनुकूल जब परिस्थिति होती है, हाँ, तो हमें सुख मिलता है। जब किसी तरह का प्रतिकूल अवस्था स्थिति आती है तो दुख होता है। आ, आ, किया किया नानी, आप सुन पा रही हैं किया नानी? नमस्ते। नमस्कार। जरा सा बताइए, अनुकूल वेदनीयम सुखम आप क्या समझ रही हैं? मतलब जो भी सुख है वो अनुरूप होता है, अपने मन के हिसाब से होता है, तो उसको अनुकूल बोलेंगे। अगर मन के हिसाब से नहीं होता है तो आदमी व्याकुल हो जाता है, तो उसे अनुकूल सुखम कहे। जी जी, हाँ, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सुख का परिभाषा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो दुनिया जो है, बहुत सारे जीव हैं, बहुत तरह के जीव हैं। इसको हम अलग अलग तरह से बांटा गया है उसे, कि अगर वर्म की बात कर लें, है ना, इंसेक्ट की बात कर लें, फिश की बात कर लें, है ना, जैसे एम्फीबियंस की बात कर लें, है ना, चिड़ियों की बात कर, रेप्टाइल्स की बात कर लें, ऐसे ऐसे करके मैमल्स की बात कर लें, मनुष्य की बात कर लें, तो इसमें बहुत सारे पौधे भी आते हैं, यूनिसेलुलर जीव भी आते हैं, मल्टीसेलुलर जीव भी आते हैं, पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले बहुत सारे जीव रहते हैं, है ना। इन सबको जानदार कहते हैं हिंदी में। जानदार ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसमें प्राण है, हाँ, जिसमें जीव है, जो सजीव है, जो जीवांत है, इसे जानदार कहते हैं। तो ये सभी जानदार है, और मनुष्य भी जानदार है क्योंकि उसमें भी प्राण है, सजीव है। तो ये सभी जितने जीव हैं इस धरती पर, वो सभी जानदार है। अब इस सभी में क्या होता है, ये चार चीज कॉमन होता है सभी में। वो क्या है? ईटिंग, आहार, स्लीपिंग, निद्रा, डिफेंडिंग, भय, हाँ, और मेटिंग या रिप्रोड्यूसिंग, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना, ये सब होता है। ये सभी में समान है। अगर सभी को आप देखेंगे तो हर जीव, एक सेल भी होता है, छोटा सा सेल, अगर प्रोटोजोआ की बात करें या जो अमीबा की बात करें, वो सेल भी ये चार चीज करता है। वो भी अपनी एक सेल अपना फूड, वो खाना लेता है, वो रेस्ट करता है, और वो रेस्ट करता है, और रेस्ट करने का मतलब अपना, उसी रेस्ट जब हम करते हैं उसी समय हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी का। और फिर क्या होता है कि वो रक्षा करता है, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी रक्षा करता है। और वास्तव में जो भय है वह हमारी रक्षा के लिए ही है। अगर ये भय नहीं होता हमारे अंदर तो हम क्या होता, रोड पर जाके एक्सीडेंट कर जाते, छत से कूद जाते, हाँ। तो ये भय जो है वास्तव में हमारी रक्षा के लिए है। लेकिन ज्यादा भय, अननेसेसरी भय होने लगता है, वो क्या होता है, वह मानसिक बीमारी में आ जाता है। तो भय के कारण क्या होता है, हम अपने आप की रक्षा करते हैं, हम अपने अस्तित्व को बचाते हैं। और रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, सभी एक सेल से दो सेल बनना, तीन सेल बनना, मतलब सभी जीव अपने आप को एक से दूसरा, मतलब अपनी तरह जीव को बनाते हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं, जानदार कहते हैं।
और इसमें और एक अच्छी ये बात है कि सभी सुख चाहते हैं। अगर आप एक गाय है, भैंस है, मतलब कोई भी जीव है, कोई भी, सब दर्द से बचना चाहते हैं, किसी कोई दर्द नहीं चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है, सब लोग सुख चाहते हैं। वो अनुकूल वातावरण चाहते हैं जहाँ पर उनको ये चार चीजें मिल जाए। हाँ, तो इन सभी जीवों को ये चार चीजें तो कॉमन है। सभी को जब ये चार चीजें मिल जाती हैं तो सभी सुखी हो जाते हैं अपने जीवन में। तो सभी जीव, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। और वो चार चीज क्या है? ये चार चीजें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब अगर मिल जाता है तो हम, वो सभी जीव को और कुछ नहीं चाहिए किसी से। हाँ, अब हम आते हैं मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य का क्या अर्थ है? तो मनुष्य का मतलब होता है ह्यूमन। मनुष्य का अर्थ होता है ह्यूमन, है ना। तो मनुष्य का अर्थ होता है कि मन या विचार करने वाला प्राणी। ये प्राणी, मनुष्य भी क्या है? वो भी जानदार है, वो भी प्राणी है, लेकिन ये क्या है? ये विचार करने वाला है, मनन करने वाला है, इसलिए इसे कहते हैं मन प्रधान प्राणी। हाँ, तो माइंड डोमिनेटेड लिविंग बीइंग। तो अगर आप सभी जीवों को अगर देखेंगे, ये सब हमारा 7 किंगडम में, मनुष्य भी एक अलग किंगडम में रखा गया है। मतलब आप इसको जानवर नहीं कह सकते, आप इसको पशु नहीं कह सकते। बहुत लोग कहते हैं कि, कई बार लोग कहते हैं कि मनुष्य भी एक धर्म पशु है, तब धर्म कर्म करने वाला पशु है। हाँ, लेकिन यह बात उचित नहीं है कहना। तो मनुष्य क्या है? तो हम लोग समझेंगे कि क्यों यह उचित नहीं है कहना। हाँ, तो इस तरह से क्या किया गया है कि हम अलग अलग जीवों को, पूरे दुनिया में जितने जीव हैं सबको बांट दिया है इस तरह से, 7 किंगडम ऑफ लाइफ। हाँ, इसमें ह्यूमन को भी हमने अलग रखा है। पहले ह्यूमन को इन्हीं मैमल्स में रखते थे, हाँ, या वर्टिब्रेट में रखते थे कि इसके रीढ़ की हड्डी है, यह जो है बच्चे को दूध पिलाता है, ह्यूमन, मनुष्य। इसीलिए उन सब गाय भैंस के श्रेणी में इसको भी रख देते थे कि जिनका रीढ़ का हड्डी है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जो बच्चे को जन्म देता है, जिनका कान शरीर से बाहर है, तो ऐसे भाग में ह्यूमन को भी रखते थे। लेकिन अब जो है, जैसे जैसे लोग का मन विकसित हुआ तो समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मनुष्य भी एक अलग सत्ता है। अब हम बात करेंगे कि मनुष्य जो है क्यों अलग है ना। तो यहाँ पर हम देखें कि मन प्रधान प्राणी, मनुष्य का मतलब क्या होता है? मन प्रधान प्राणी। इससे पहले वाले मनुष्य को छोड़कर जितने अन्य थे, सभी क्या थे? शरीर प्रधान प्राणी थे। ये सभी शरीर प्रधान प्राणी थे इसके चारों ओर। और मनुष्य भी जो है वो भी शरीर प्रधान प्राणी है, लेकिन इसके ऊपर वह मन प्रधान हो जाता है। मतलब क्या कि अगर कोई, आप किसी मनुष्य से बात कर रहे हैं और आप उसको गाली दे देंगे या उसका अपमान कर देंगे, अपमान करने के बाद फिर उसको बोलेंगे चलो खाना खाते हैं, तो वो नहीं खाएगा। और वो पूरा जीवन भर, अगर उसके मन को ठेस लग जाएगा तो वो पूरा जीवन भर आपसे बात नहीं करेगा। हाँ, वो खाए बिना मर जाएगा। मतलब क्या कि शरीर प्रधान वो नहीं रहा। जैसे आप जानवरों को मार दिया, गाली दे दिया, भगा दिया, फिर से खाना दिया, वो आके खा लिए। लेकिन मनुष्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर से ऊपर उठ चुका है। हाँ, उसका मन प्रधान हो गया, उसके शरीर के इच्छाओं से ज्यादा उसका मन प्रधान हो गया है। इसी तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम देते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या ऐसी कुछ घटना हो जाती है, उसके कोई कुछ बोल देता है, उसके मन को ठेस पहुंचता है और पूरे अपने अस्तित्व को लोग खत्म कर लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका जो शरीर की जरूरत है तो उसको पूरा हो रहा था पूरा, लेकिन कुछ मन जो है, किसी ने मन को ऐसा ठेस पहुंचाया कि वह अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया। ये सब जो जीवन की जो जरूरतें पूरा होने के बावजूद भी उसका मन उस पर ज्यादा हावी है,
इसीलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, मन प्रधान प्राणी जीव कहते हैं। तो अब जैसे है कि अगर हम ऐसा कहें कि मनुष्य मन प्रधान जानवर है, तो दूसरे शब्दों में अगर हम ऐसा कहें कि पशु एक चलने वाला पौधा है ना, जैसे एनिमल, जो एनिमलिया है, और ये प्लांट है, तो प्लांट को क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। पादप का अर्थ हुआ क्या, कि जो अपने पैरों से, है ना, अपने जड़ से भोजन लेता है। तो अपने जो जड़ से भोजन लेता है वो पादप है या पौधा है। हाँ। और एनिमलिया क्या है, जो एनिमल, जो पशु है, उसको कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हाँ ये, तो ये गलत हो जाएगा कि पशु जो है वो पशु एक चलने वाला पौधा है, ऐसा कहना गलत है। उसी तरह से मनुष्य को भी एक मन प्रधान जानवर कहना गलत है। मनुष्य एक अपना ही एक अलग सत्ता है। हाँ। और मनुष्य के मन के बारे में, क्योंकि ये मन प्रधान है, तो अब हम मन के बारे में जानेंगे कि मन क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हैप्पीनेस इन ह्यूमन बीइंग। तो हैप्पीनेस, तो अब यहाँ पर एक और श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। सुखम अनंतम आनंदम, सुखम अनंतम आनंदम। मतलब क्या कि आनंद क्या है, आनंद भी एक तरह का सुख है। वह अनंत सुख जो है वही आनंद है। तो मन जो है, हमने इससे पहले अभी जाना कि मनुष्य एक मन प्रधान जीव है। हाँ, मन प्रधान जीव है, तो वह शरीर प्रधान जीव नहीं है, मन प्रधान जीव है। तो मन क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। और मन की इच्छा, मनुष्य की जो इच्छा होती है वो क्या है, एंडलेस डिजायर होती है मनुष्य की। हाँ, क्योंकि आपको अपने अपने दैनिक जीवन में आप बस ऑब्जर्व करिए लोगों को। हाँ, लोगों को ऑब्जर्व करिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि लोग प्रसिद्धि, जीवन भर प्रसिद्धि, उम्र हो गया है फिर भी उनको प्रसिद्धि पाने का बहुत इच्छा होती है, धन इकट्ठा करने की। हाँ, धन, अगर कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं राजा महाराजाओं की, जहाँ पर क्या होता है कि लोग धन इकट्ठा करते हैं, और पूरे दुनिया का धन इकट्ठा करने के बाद भी वो खुश नहीं रहते। उनको लगता है कि अब पूरे दुनिया का हो गया, अब मुझे मंगल ग्रह का धन इकट्ठा करना है। वो अगर किसी तरह से मंगल को अगर वो जीत लेंगे तो उनको लगेगा कि और हमें धन इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि मन मनुष्य का क्या है, वह उसका अनंत इच्छा है, और इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं। और क्या होता है कि वो अनंत अपनी इच्छा की पूर्ति दुनिया की जो सीमित वस्तुएं हैं उससे करना चाहते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि हम दुनिया की सीमित वस्तु में अगर हम जब करने लगते हैं कि हम क्या करते हैं कि फेम इकट्ठा, तो फेम भी क्या है, एक सीमित ही होता है। वेल्थ है जो दुनिया में, वेल्थ भी सीमित ही है ना। उस तरह का खाना जो है, हाँ, खाना भी क्या होता है कि एक समय आता है कि हमें अच्छा लगता है, और हम देखेंगे कि पेट भर जाता है। पेट भरने के बाद भी जो है मन नहीं भरता है ना, उसका जो स्वाद है। तो पेट भर जाता है, हम खा नहीं पाते हैं। बहुत लोग इसी तरह खाते हैं कि मतलब एकदम खा करके पूरा पेट भर जाता है, लेकिन उनका मन नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि वह मन प्रधान जीव है, शरीर प्रधान नहीं है। जबकि आप देखेंगे अन्य पशुओं में कि वो जितना जरूरत होता है उतना खाते हैं, हाँ, और फिर वो इकट्ठा भी नहीं करते हैं। कुछ कुछ अगर अपवाद अगर दे तो अपवाद छोड़ दे फिर भी, लेकिन ऐसा ही है, जनरली ऐसा ही है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य, क्यों? क्योंकि मनुष्य में वो अनंत इच्छा है। और फिर क्या होता है कि लेकिन जो सीमित वस्तुएं हैं धरती पर, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने अनंत इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई धन इकट्ठा कर लेंगे। कोई सोचता है कि मैं इतना सारा फ्लैट है, आज देखिए दुनिया की लड़ाइयाँ उसी तरह की है।
अलग अलग देश जो है, छोटे जो कमजोर देश हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति, बहुत सारी उदाहरण है ऐसी ऐसी। तो अगर उतना कब्जा कर ले रहे हैं, फिर भी उनका मन नहीं भर रहा, फिर और किसी कमजोर को, तो ये चलता रहेगा। लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम दुनिया के सीमित वस्तुओं से अपनी असीमित इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता, तो तब तक वो क्या होगा कि इसी तरह से भागते रहेंगे। और जब तक दुनिया की चीजें, जब तक, जैसे आप खाना खा रहे हैं, जब तक आप खाना खा रहे अच्छा लग रहा है, जैसे ही खाना खत्म होगा आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से लोग भाग रहे हैं, है ना। तो फिर क्या होगा कि जब ये लोग केवल इतना समझ जाए कि मेरी इच्छा जो है वह अनंत है, और इस अनंत इच्छा की पूर्ति मैं दुनिया की सीमित वस्तुओं से नहीं कर सकता, तब क्या होता है कि वह असीमित ऐसी सत्ता को ढूंढने की प्रयास करने लगता है जिससे उसकी जो अनंत इच्छा है उसकी पूर्ति हो सके। तो फिर वह उस आदि अनंत सत्ता की तलाश में चलता है, और उसी का एक अनुभूति होती है जब वह बड़े बड़े अनंत दूर दूर तक फैले हुए आकाश को देखता है, जब अनंत दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ समुद्र को देखता है, उसी का एक छोटा सा अनुभूति होता है, उसे अच्छा लगता है अंदर से। हाँ, तो क्योंकि उसके अंदर वो एंडलेस डिजायर है, अनंत इच्छा है, और उसकी पूर्ति एक छोटे से कमरा में, छोटा सा ये में थोड़ी देर के लिए हो जा रहा था, लेकिन वहां से हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें समझना होगा कि 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 हमारी जो अनंत इच्छा है वह उसकी पूर्ति दुनिया की चीजों से नहीं हो सकता। दुनिया की चीजें जरूरी है हमारे जीविका को अच्छी तरह से चलाने के लिए, धन चाहिए, है ना, हमारे जीविका को, परिवार को अच्छे से चलाने के लिए जो जीवन की जरूरतें हैं वो सब चाहिए, लेकिन वह हमें उसका हम अगर सुख पाने के लिए प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो फिर वही समस्या का जड़ बन जाएगा। उसे हम जरूरत तक ही सीमित रखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फिर क्या है कि आगे आते हैं जब, तो फिर वो आती है असीम सत्ता। हाँ, ऐसी सत्ता जिसका ना आदि हो ना अंत हो, है ना, उसी को कहते हैं परम ज्ञान या परम पुरुष, सुप्रीम कॉन्शियसनेस यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसी सत्ता, वही उसी का अनुभूति हमें होता है जब हम बड़े बड़े समुद्र, आकाश, पहाड़ों पर जो दूर दूर तक फैले हुए सत्ता के आसपास हम जब जाते हैं तब होता है ना। तो वो वही यहाँ पर है। इसी का अर्थ हुआ कि सुखम अनंतम, सुखम अनंतम आनंदम। जब हमें हम जो दूर दूर तक फैले हुए अनंत समुद्र को, अनंत सागर को जब हम देखते हैं तो जो सुख का अनुभूति होता है, हाँ, वही आनंदम है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो पहाड़ है वो भी कहीं ना कहीं तक जाकर सीमित हो जाता है ना। पर्वत पे कहीं ना कहीं वहां पर तो हम बहुत छोटे होते हैं उसके तुलना में, तो हमें लगता है कि हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो भी सीमित है कहीं ना कहीं, है ना। अगर हम इस आकाश को देखें, दूर दूर तक फैला हुआ आकाश, ये भी कहीं ना कहीं सीमित है। ये समुद्र भी अगर देखें तो ये भी कहीं ना कहीं तक जाकर सीमित है। हाँ, इसीलिए फिर क्या आता है कि उसके बियॉन्ड, इसे कहते हैं ये कॉस्मिक माइंड के अंदर आता है। ये हम लोग आज बाद में समझेंगे कि ये कॉस्मिक माइंड क्या है, सुप्रीम, ये और भी हम विस्तार से एक एक करके हम लोग आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। ये सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग मिलेगा आगे चल करके। तो अभी बस यही समझना है कि हमें, तो अब क्या आता है कि वही, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रश्न, कई प्रश्न है, जैसे अनंत सत्ता को प्राप्त क्यों करें। तो हमने यहाँ समझा कि मनुष्य है, हम पशु से अलग है ना। हम मन प्रधान है और मन की अनंत इच्छा होती है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन की अनंत इच्छा होती है। इसलिए क्या होता है कि हम उस अनंत सत्ता को जब हम पाने की
जब हम दूर दूर तक उस अनंत सत्ता को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा अनुभूति होता है। हाँ, तो इसीलिए हमें उस अनंत सत्ता को प्राप्त करने की जरूरत होती है। क्यों? ताकि हमारे मन को, तभी हमें वो आनंद मिलेगा जब हम उस अनंत सत्ता को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम आगे प्रश्न आता है, कैसे इस अनंत सत्ता को प्राप्त करें, या अनंत सत्ता क्या है? तो हम आने वाले क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम उस अनंत सत्ता को प्राप्त करें। और फिर हम आगे चल करके सीखेंगे ये पूरा सृष्टि बना कैसे है, वो अनंत सत्ता के अलग अलग भाग वो कैसे बना, ये आकाश कैसे बना, ये जो है, ये जो आकाश कैसे बना, उसके बाद वायु कैसे बना, अग्नि कैसे बना, जो है जल कैसे बना, फिर ये क्षितिज कैसे बना, ये सब हम एक एक करके जानेंगे। अलग अलग तन्मात्राएं क्या है, हाँ ये कॉस्मिक माइंड जो हम जिसको भूमा मन कहते हैं, ये क्या है, अनंत सत्ता जो है। तो एक एक करके हम लोग आने वाले क्लास में जानेंगे। और तो अभी तक मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ। थोड़ा सा मैं फिर से कुछ प्रश्न करता हूँ। अमित कुमार जी, जरा सा बताइए, ये सुखम अनंतम आनंदम, इसका क्या तात्पर्य आपने समझा? जी नमस्कार। वो सुखम अनंतम आनंदम, इसका अर्थ हमें इससे ले रहे हैं कि मनुष्य के जो अनंत इच्छाएं हैं उसको, अनंत इच्छाओं की पूर्ति सीमित चीजों से उसकी नहीं होती है जल्दी। तो जब भी वो कुछ ऐसा चीज देखता है जिससे उसके दिमाग में ये आता है कि ये अनंत चीज है, जैसे समुद्र बहुत विशाल है या आकाश को देखता है, तो उसको थोड़ा वो खुशी मिलता है, वो आनंद उसको लगता है कि इससे उसको अपना महसूस कर पाता है खुद को उससे जुड़ा हुआ। ठीक है। गीतांजलि जी, आप जरा सा बताइए क्या आप समझ रही हैं? हरिओम महोदय, हम बाहर थे, वो नेटवर्क ठीक नहीं था, वो आते जाते रहा था, मैं कुछ सुना नहीं ठीक से। अच्छा, अभी आप ज्वाइन किया है? हाँ हाँ, नहीं बिगिनिंग में ज्वाइन किया था, फिर से नेटवर्क चला गया था, तो अभी आ गया वापस। तो बाहर है ना, इसीलिए। ठीक है ठीक है। हाँ, धन्यवाद। जी जी जी। किया जी, अच्छा, ये श्रीकांत जी, नमस्कार। जरा सा बताइए सुखम अनंतम आनंदम का क्या तात्पर्य है? आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए सर। हाँ, तो मेरा समझना ये है कि इसका मतलब है कि जो अनंत सुख है वही आनंद है, और उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एक अनंत से जुड़ना पड़ता है। जैसे पहले लोगों ने बोला, तो जब हम समुद्र को देखते हैं या आकाश को देखते हैं, तो यद्यपि हम बहुत छोटे हैं पर हम उनसे जुड़ जाते हैं। मतलब हमको लगता है कि हम उतने बड़ी चीज में हम एक छोटा सा हिस्सा है, और वैसे चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें आनंद आता है। जी 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 जी, धन्यवाद। अनिकेत जी बोलिए। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के। तो धन्यवाद। तो मेरा एक यहाँ पे जिज्ञासा था, तो अनुमति है तो पूछ सकता हूँ? पूछिए। हाँ, तो मुझे पूछना था कि जैसे ये स्वरूप महोदय ने जो हमको ईमेल भेजा था, तो उसमें तो ऐसे वहां पे बताया था कि मतलब ये ज्यादा शरीर के लिए है, इस प्रकार से वहां पे कि कैसे आप 100 साल अच्छे से जिए और
ऐसे उसमें वो ईमेल में बताया था। तो यहाँ पे अभी जो हमने ये अभी तो विषय पूरा हमने आपसे सुना नहीं, लेकिन ये जो आज पहला सत्र हमारा हो गया तो उसमें से लग रहा था कि यहाँ पे कुछ आध्यात्मिक विषय की चर्चा हो रही है, ऐसे थोड़ा सा प्रतीत हो रहा था वैसे। तो उसके थोड़ा सा हाँ, ये परिचय मैं दे रहा हूँ। देखिए आगे फिर आएगा ना, जब हम लोग जब जाएंगे इसमें यम नियम फिर आसन है ना, तो फिर एक एक करके सब हम सीखेंगे, है ना। ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी, आने वाले क्लास 2। हाँ, क्लास 2 अष्टांग योग। हाँ, तो इसमें हम लोग एक एक करके यम के बारे में जानेंगे। यम 5 होते हैं, है ना। तो सत्य, है ना, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब। फिर नियम जानेंगे, है ना। फिर आसन जानेंगे, अलग अलग तरह के पोस्टर। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे सब। तो जब आसन की बात आएगी तो कौन कौन से आसन करने हैं, कुछ कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और अलग अलग चीजें। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग अपना समय कितना लगेगा ये सब यहाँ पूरा? कुछ नहीं, सप्ताह में एक दिन हम आ रहे हैं जी। हाँ। तो वैसे मैं पर्सनली आपसे बात करके कुछ कुछ आसन आपको मैं करने के लिए बता सकता हूँ। और वैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे। हाँ, मुझे खास करके थोड़ा मोटापा है तो उसके बारे में कुछ। अच्छा, जी। देखिए आपके लिए तो यही है कि अब दौड़ना शुरू कर दिए हैं क्या आप? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा अभी 1-2 दिन से ही थोड़ा आहार कम किया हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ वरिष्ठों का ऐसे भी मत सुना कि जो अपने जॉइंट्स होते हैं ओवरवेट में तुरंत ऐसे उनमें ये वो खराब होने का संभावना रहता है। तो मैं सोचा कि खाना कंट्रोल करके 5-6 महीने थोड़ा कम किया जाए, ताकि दौड़ूंगा और इत्यादि करूंगा तो वो जॉइंट्स खराब ना हो जाए। तो हम लोग खाना के विषय में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल से। खाना को जैसे कि सात्विक, है ना, उसके बाद अलग अलग तरह के खाना होते हैं ना, तो जो उसके जो तत्व है उसके आधार पर हम उसको बांट सकते हैं कई भागों में, है ना। उसमें जो वाइब्रेशंस होता है ना, जैसे सात्विक आहार, है ना, तामसिक आहार ना, उसके बाद इस तरह से कई तरह के जो होते हैं उस तरह से। उसके बाद हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या हमारे लिए उचित है। तो सब कुछ एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपके लिए यही है कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा अपने शरीर को एक्टिव करना है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सुबह उठते हैं लगभग 5 बजे तक। 5 बजे उठ करके सुबह में जो है कि पहले जो है कि फ्रेश होने के बाद पहले पानी पीते हैं। तो पानी आप पीजिए सुसुम करके, हल्का गर्म करके, है ना, उसमें नींबू गाड़ दीजिए। हाँ, तो नींबू गाड़ करके पानी पीजिए, कम से कम सुबह में 1 लीटर तो कम से कम पीजिए। नींबू पानी पीने के बाद फिर आप जो भी छोटा मोटा काम है साफ सफाई का और ये सब कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए, पूरी तरह सफाई का काम कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप मनन करिए परम पुरुष से, है ना, उस अनंत सत्ता से जुड़िए। हम अपने दिन की शुरुआत जो है ऐसे हम करते हैं तो क्या होता है, हम पूरा ऊर्जा से भरे रहते हैं, पूरा दिन जो है अच्छा होता है। क्योंकि सभी तरह के सुख, सभी तरह के धन दौलत, जो पूरा सत्ता है, हम लोग आगे चल कर समझेंगे कि पूरा जब हम सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे तो आपको उस समय समझ में आएगा कि ये सृष्टि कैसे बना है। तो आपको अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो अनंत सत्ता वहीं से आ रहा है, लेकिन वहां आप एक एक बात को समझेंगे जब, तो ये बात अंदर तक आपको जाकर बैठ जाएगा कैसे क्यों, है ना। तो उन्हीं उसी अनंत सत्ता से सब कुछ आ रहा है, उससे कनेक्ट होना है। हाँ, थोड़ा सा बैठ करके आंख बंद करके मनन करिए। आगे चल करके आचार्य जी, स्वरूप जी आपको मेडिटेशन का क्लास भी लेंगे, तो उसमें वो
कैसे मेडिटेशन करना है वो सिखाएंगे। तो वो फिर भी, लेकिन आप सुबह बैठ करके थोड़ा सा मनन करिए, अपने इष्ट को का मनन करिए, उसके बाद फिर आप दौड़ने जाइए। सुबह हम लोग दौड़ने जाते हैं, तो आप शुरुआत में टहलिए, चाहे आप दौड़ने जाइए, कम से कम एक किलोमीटर दौड़िए। हम लोग लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। हाँ, जबकि स्वरूप जी तो हम लोग से भी ज्यादा, वो लगभग 60-70 साल के हो गए हैं, लेकिन लगभग 7-8 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो लेकिन हम लोग 3-4 किलोमीटर हम लोग दौड़ते हैं रोज। और फिर खाना में जो है, खाना में आप तेल जो है, ऑयल जो है, क्योंकि ऑयल जो है फैट है ना, फैट होता है, तो ऑयल जो है वो कम से कम कर दीजिए, कम से कम कर दीजिए। सॉल्ट को, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है कि जब सॉल्ट खाते हैं तो सॉल्ट वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है और शरीर फूल जाता है। तो फिर क्या होता है कि ज्यादा सॉल्ट खाने से आपके लिए, तो सॉल्ट कम करके खाइए, ऑयल को जितना कम से कम हो सके सॉल्ट और ऑयल को काटिए। चीनी जो है, आप चीनी की चीजों को भी हटा दीजिए, कोशिश करिए, और ज्यादा आप नेचुरल चीजों पर शिफ्ट हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट फ्रेश। इस समय ठंडा के समय तो आप जाएंगे मार्केट में तो भर भर के, है ना, बहुत सारा सब्जियां मिलती हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं, सब खाइए आप। भगवान ने अगर दिया है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाइए। अलग अलग तरह की हरी सब्जियां, अलग अलग तरह के फल खाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब प्रोसेस होता है ना, जैसे अगर आप कोई व्यक्ति, आप दुकान में जाते हैं तो वहां पर आपको फ्रूट या सब्जी नहीं बेचते हैं, वो प्रोसेस करके आपको सब्जी बना कर बेचते हैं या कुछ बना करके बेचते हैं। तो इससे उनको फायदा भी होता है, और इससे हानि क्या होता है कि एक नेचर से सीधा आपके पास आ रहा है, और एक क्या है कि एक व्यक्ति काट रहा है, फिर कोई भूज रहा है, कोई फिर मसाला डाल रहा है, तो कई लोग फिर प्रोसेस जब होता है तो कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब कई लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसका दूषित होने का संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए प्रोसेस फूड से हमें बचना चाहिए और फ्रेश फूड को हमें ज्यादा अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। हाँ, तो साग सब्जी फल को अपने जीवन में लाइए ज्यादा से ज्यादा, और फैट जो है मतलब ऑयल कम कर दीजिए, और दौड़ लगाना शुरू करिए, टहलना शुरू करिए। और हम लोग आसन भी, मैं आपको आसन कुछ कुछ भेज दूंगा, जैसे सर्वांगासन है, पश्चिमोत्तासन है। हाँ, तो ये सब आसन का मैं आपको फोटो और ये सब मैं इसी ग्रुप में भेजा करूंगा। थोड़ा सा बस कुछ क्लास के बाद ही मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज क्या है, आसन क्या है, कौन कौन से आसन है, अलग अलग चक्र है, अलग अलग ग्लैंड है हमारे बॉडी में, है ना। तो चक्र हमारे ग्लैंड से कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे विशुद्ध चक्र हमारे ये जो है जो हमारे थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है ना। इसी तरह से अनाहत चक्र जो है हमारे थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो हम समझेंगे कि वो थाइमस ग्लैंड का काम क्या है और वो चक्र का क्या काम है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा फिलहाल आप अपने खाना में फ्रेश फ्रूट लाइए, हरी सब्जियां भर भर के खाइए। गाजर आ रहा है इस समय मार्केट में, मूली आ रहा है ना। इस तरह खाना आप खाइए और दौड़ना शुरू करिए। जो भी आपके शरीर में एक्स्ट्रा फूड है उसको, वो जब दौड़ेंगे तो वो यूटिलाइज होगा, है ना अनिकेत जी? जी 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 जी, मेरा आवाज है? हाँ, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग सीखेंगे बहुत कुछ। ठीक है। हाँ, तो अभी तक और किसी को कोई प्रश्न है? मैं अंजलि वैद्य हूँ पुणे से। हाँ, मेरी एज 66 इयर्स ओल्ड है। जी जी।
मुझे नी का प्रॉब्लम है, मतलब ज्यादा वॉक तो कर सकती हूँ लेकिन मैं भाग नहीं सकती। हाँ मुझे लीजिए। हाँ तो एक्सरसाइज कौन सा होना चाहिए? हाँ जी जी जी। नी की समस्या है आपको? हाँ, नी की समस्या है। तो आपके लिए देखिए क्या है कि दूध पीते हैं क्या? हाँ, दूध पीती हूँ मैं। जी, तो आप दूध छोड़ दीजिए। छोड़ दूँ? हाँ दूध छोड़ दीजिए। ओके। दूध हाँ जो है हाँ देखिए, मेरी माँ भी है आप ही की तरह की, का भी हाँ। उम्र हो गया है ऐसा ही, उनकी भी समस्या रहती थी ऐसे जोड़ों की। हम्म हाँ, तो मैंने उनको दूध बिल्कुल, वो भी आचार्य जी के स्वरूप जी के माध्यम से ही उन्होंने ही कहा था, तो मैंने उनको मना कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि जो दूध होता है ना, ये बच्चे पचा पाते हैं जिनके दांत नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। बड़े पचा नहीं पाते हैं पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि दूध से आपको कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है ना। उसके बाद हाँ। दूध के कारण गैस बनता है, कफ बनता है ना। और अगर आप चली जाएंगे मिल्क इंडस्ट्री में, आप वहां पर मिल्क कैसे बनाया जाता है, तो आप छोड़ देंगे, आपको मतलब दूध से घृणा हो जाएगा, इतना खराब तो स्थिति है। हाँ बहुत ही खराब स्थिति है दूध का। पहले के जमाना में जब हम गायों को अपने परिवार की तरह रखते थे तो बात अलग थी। अब वो भी बच्चों के लिए है जब आपके पास दांत नहीं है। अगर दांत है तो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप दूध छोड़ दीजिए, आप फ्रूट को अपने जीवन में शामिल करिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो जो अधिक मात्रा में जो प्रोटीन होता है ना, वही क्या होता है कि उम्र होने पर क्या होता है कि हमें प्रोटीन बच्चों के लिए अच्छा है। प्रोटीन बच्चों के लिए अच्छा है। प्रोटीन जैसे हम लोग जवान है तो हम लोग अगर व्यायाम कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अधिक जब हम लोग प्रोटीन खाएंगे तो क्या होता है, वो प्रोटीन यूरिया में कन्वर्ट होता है। हाँ, और ज्यादा यूरिक अम्ल बढ़ने से, यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द होगा। तो हमारे खाना में प्रोटीन जो है, जैसे जिनका उम्र हो गया है उनका शरीर तो अब बहुत ज्यादा, उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए जिससे कि उनके त्वचा और बाल और अपना बॉडी का रिपेयरिंग हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि शरीर का वृद्धि अब नहीं होना है ना। ऐसे में एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होता है जो दूध के माध्यम से आ रहा है या कहीं से आप खा रही हैं, वो प्रोटीन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है यूरिया एसिड, यूरिक एसिड। और वह यूरिक एसिड जो है आपके जोड़ों में दर्द का कारण बनता है, वो जमा हो जाता है। तो आप खाना को जितना मैंने अभी बोला, फ्रेश जो है सब्जियां, अगर आप सब्जियां नहीं खा सकते तो जूस बनाइए, रेड जूस। मैं कुछ फोटो डाल दूंगा। रेड जूस मतलब क्या कि आप गाजर को, बीट गाजर को, अदरक को, है ना, डाल करके, लाल लाल फल जो सबको डाल करके पीस लीजिए, छान लीजिए, पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके लार उसमें मिलना चाहिए। ऐसे पीजिए, एक बार में मत पीजिए। एक बार में पीजिएगा तो लार नहीं मिलेगा उसमें, तो पचेगा नहीं ठीक से। थोड़ा थोड़ा करके पीजिए जूस। ग्रीन जूस बना सकते हैं, लौकी आप उसमें डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए, है ना, और पुदीना डाल दीजिए, धनिया का पत्ता, तो ग्रीन जूस बनाइए। जैसे उम्र होने पर क्या होता है कि दांत की भी समस्या होती है, बहुत सारे लोग चबा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जूस, ग्रीन जूस, रेड जूस, है ना, ये सबसे अच्छा है। तो आप ये दूध को हटाइए, प्रोटीन की मात्रा कम कर दीजिए। ये दूध में प्रोटीन की मात्रा आती है, उसमें भी रहता है प्रोटीन। हाँ, उसके अलावा दूध से आपको पेट में जो है कि पेट में भी गैस बनेगा और बहुत सारी समस्या होंगी, कफ बनेगा, कोलेस्ट्रोल होता है। कोलेस्ट्रोल इस समय बहुत बड़ा समस्या है ना। क्या होता है कि वो उसमें जो कोलेस्ट्रोल होता है दूध में, वो ऑयल में भी होता है, वो क्या करता है कि हमारे जो नसें हैं, नसों से ठीक से जो ब्लड का फ्लो है वो धीमे हो जाता है। हाँ,
और ये एक दिन में नहीं होता है, वो कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो खून पास ही नहीं हो पाता है। ऐसे में फिर पक्षाघात होता है ना, कि पूरा हाथ ही सुन्न हो गया, ब्रेन हेमरेज हो जाता है ना, हार्ट अटैक हो जाता है। ये सब समस्या हमारे देश में ठंडा के समय में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि ठंडा के समय में हमारे नसें जो होती हैं वो क्या होता है कि वो कठोर हो जाता है। हाँ, और दूसरा होता है कि जब आप ऑयल और दूध ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या होता है कि वो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंग में ब्लड नहीं जाता है, तो वो शरीर का अंग निष्क्रिय होने लगता है। इसका एक ही उपाय है, आप फ्रेश फ्रूट, फ्रेश जूस या मतलब जो फ्रेश वेजिटेबल, हाँ, इसमें चाहिए। चावल कम करिए, रोटी कम करिए, और ज्यादा जैसे हम जनरली भारत के खाना में क्या होता है कि चावल दाल ज्यादा होता है, सब्जी थोड़ा सा होता है, सलाद थोड़ा सा होता है। लेकिन ये गलत है। हमारे खाना में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सलाद होना चाहिए, क्योंकि आप मोटे हैं या पतले हैं, शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए, है ना। हाँ, तो मोटे हैं या पतले उससे मतलब नहीं, लेकिन आप शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। और निरोग कौन करेगा? ये सब्जियां ही करेंगी, ये फल ही करता है। भारत में देखिए, अगर कोई अपने घर में फल लाता है तो लोग को लग जाता है कि उसके घर में कोई बीमार है। हाँ, तो होना चाहिए। हमारे घर सामान्य रूप से रोज हमें फल खाना चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए, अधिक से अधिक सलाद में। तो है ना माता जी, अंजलि जी। हाँ, किंतु मेरा शुगर बॉर्डर पे है, तो जूस पी सकते हैं क्या? हाँ, आप पी सकते हैं जूस। आप जो है कि आप टहलना शुरू करिए। इसके विषय में जो है आचार्य जी, स्वरूप जी, वो खुद डॉक्टर है, उनसे मैं आपको बात कर उनसे मैं आपके विषय में बताऊंगा, अंजलि जी के विषय में मैं बताऊंगा उनको, वो आपसे इस विषय में बात करें, है ना। वो और अच्छा से आप स्वरूप जी मतलब वही जो संस्कृत भारती के ने जी, हाँ, स्वयं डॉक्टर भी है। हाँ, वो योगा के शिक्षक भी है, वो जो यूएसए में रहते हैं। जी, मैंने तो उनका प्रोफाइल भेजा हुआ है, CV भेजा हुआ है। उसमें देखिए वो नीचे की तरफ उनका पूरा लंबा मेडिकल साइंस का स्टडी है और लंबा अनुभव है उनका मेडिकल, अभी भी वो डॉक्टर है। अच्छा। तो वो आपको और भी अच्छा नाम भेजा है उनका। हाँ जी, आपने जो CV भेजा है उसमें तो सिद्धार्थ नाम से भेजा है। आचार्य सिद्धार्थ ही है वो, आचार्य सिद्धार्थ। तो वही उनको ही स्वरूप कहते हैं क्या? हाँ, उनका मतलब जब हमें वो जब पढ़ाते हैं तो वो स्वरूप नाम से वो आते हैं। जैसे मेरा वास्तविक नाम है डॉक्टर मिथिलेश, मैं अमृता विश्वविद्यापीठम में प्रोफेसर हूँ, लेकिन हमारा एक आध्यात्मिक नाम है वो मायादेव। तो आप कैसे आध्यात्मिक संस्था में जुड़े हैं क्या? मतलब वो नाम बदल लिया तो, या आपने खुद से ही बदल लिया? नहीं, आचार्य जी जो है ना, मैं जब पढ़ाई करता था तो आचार्य जी वहीं मिले थे, तो हम लोगों ने सीखना शुरू किया इस तरह से। तो फिर उन्होंने फिर हमें एक नया नाम दे दिया। लगभग हम लोग पिछले 7-8 मतलब लगभग 2018 से सीखना शुरू किया था, अभी 2026 हो गया, तो लगभग 5-6-7 साल हम लोग लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। तो उन्होंने ही हमें नाम दिया। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप ही ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, मैं एक पूछना चाहती हूँ। जी। दूध नहीं पीना, चाय में दूध, चाय 2 टाइम पीती हूँ।
चाय अच्छा चीज नहीं है, चाय छोड़ दीजिए। छोड़ इसी दो। तरह से दूध जो है, दूध और दूध का प्रोडक्ट मैं खुद नहीं खाता। अच्छा, दही भी नहीं खाना? कुछ नहीं, बहुत दूध मुश्किल है। दही मिठाइयाँ। हाँ, इससे तो मैं B12 कम हो जाता है ना महोदय? दही जी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तभी B12 कैसा आ जाएगा? क्या महोदय? B12 का डिफिशियंसी आ जाएगा ना, वो दही भी नहीं, कुछ भी नहीं क्या खाना तो? नहीं, मतलब दूध ही तो लो, उसके बाद तो इतने सारे सब्जियां हैं आपके पास, इतने सारे फल हैं, इतने अनाज है, सब तो है खाने के लिए। B12 के लिए कौन सा? एलोपैथी डॉक्टर जो है ना, वो बताते हैं कि जो लोग शाकाहारी लोग हैं, हाँ, तो उनको एक ही माध्यम है जिससे वो विटामिन B12 मिलता है, वो है कि मिल्क, ऐसे बताते हैं वो एलोपैथी डॉक्टर खास करके। हाँ, दही खाने के लिए बोलते हैं B12 के लिए। हाँ, क्योंकि हमको कुछ, हम एनिमल प्रोडक्ट में ही वो रहता है, ऐसे वो बोलते हैं। और जो शाकाहारी लोग हैं तो दूसरा तो कुछ एनिमल प्रोडक्ट ले नहीं सकते ना, तो मिल्क ही उनको एक ऑप्शन बचता है। मैंने भी ऐसे सुना है, मेरा भी ये प्रश्न था लेकिन उन्होंने ही पूछा। जी जी जी। तो B12 जो है कि जैसे हम लोग हैं, B12 इसे हम टैबलेट के रूप में लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो B12, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जी जी। को क्या डेली लेना है महोदय B12 ये टैबलेट? जो B12 का एक ये है, एक कंपनी ने बनाया है इसे पूरी तरह से, ये मतलब वीगन है, प्लांट बेस्ड है B12, प्लांट बेस्ड है। तो मैं कभी कभी इसे खाया करता हूँ। तो यस, B12 की बात होती है तो हम लोग पूर्ति प्लांट बेस्ड बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं B12, वहां से कर लेते हैं। लेकिन दूध से क्या है कि हम B12 के कारण बहुत सारे रोग ले लेते हैं ना, ये बात है। जैसे कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रोल, भारत में डायबिटीज जो है, कोलेस्ट्रोल है, डायबिटीज है, उसके बाद गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, आप इस तरह के कई, आप देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे देश के खिलाड़ी हैं, वो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड वीगन हो गए हैं, चाहे विराट कोहली की बात करो या बहुत सारे ऐसे ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद, आप देखिए मैं लगभग लगभग कितना हो गया, मैं 2022 से पहले से ही दूध नहीं पीता हूँ, दूध और कोई प्रोडक्ट भी नहीं खाता हूँ, मिठाई भी नहीं खाता हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन हाँ, साइड से आप फल और सब्जियां ढेर सारा खाता हूँ, कच्चा कच्चा, और ये टैबलेट B12 कभी कभी मैं खा लिया करता हूँ। हाँ, ऐसा है। अभी कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट कैसा लेना है महोदय? लाइक कोलेस्ट्रोल का? हाँ, देखिए कोलेस्ट्रोल जो है, इसका तो आप माप करा सकते हैं, लेकिन तो कोलेस्ट्रोल, हाँ, वो किया था मेरे हस्बैंड के, तो रिपोर्ट में ऐसा आ गया कि 124 LDL है और HDL 140 है, नॉन HDL 140 है। तो ये क्या ज्यादा है या लाइक रीजनेबल है कोलेस्ट्रॉल? अब इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं इस विषय में बस इतना ही जानता हूँ कि कोलेस्ट्रोल जो है वह हमारे नसों में ज्यादा हो जाता है, तो नसों की में ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। हाँ, मुझे इतना ही पता है। अब ब्लड में कोलेस्ट्रोल जो बढ़ता है, तो आप समझिए कि एक पाइप के अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रोल अगर बढ़ेगा तो उस पाइप में ही चिपकता जाता है। अब पाइप में जब चिपकता जाए तो वो रास्ता जो है वो क्या होता है, छोटा होता जाता है। और वो फिर क्या होता है कि आज तो नहीं पता चलेगा, आज आप खा रही हैं
हाई कोलेस्ट्रोल है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे उससे फ्लो होगा, कोलेस्ट्रोल ज्यादा है आपके ब्लड में और वो वही ब्लड पूरे नस में फ्लो हो रहा है, तो वो जैसे हमारे ब्रेन में बहुत पतले पतले नसें हैं, हमारे हार्ट में बहुत पतले पतले नसें हैं, हाँ, बहुत ऐसे ऐसे जगह, तो वहां पर क्या होता है कि ये नसों से जब पास नहीं हो पाएगा, फिर एक समय आएगा तो फिर क्या होगा कि वहां पर वो स्ट्रोक आ जाएगा, वो नसें फट जाएंगी, उसे कहते हैं ब्रेन हैमरेज कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं, वहां पर वो नसें दब जाएंगी। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, इतना मैं बता सकता हूँ। अब उसका वैल्यू की जहाँ तक बात है, मुझे अब उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू, वो तो पता चल ही जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण होता है जो ऑयल से होता है, ट्रांस फैट से, और दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब चीज। हम तो दूध भी नहीं पीते हैं। हाँ, मैं नहीं पीता। तो फिर कोई आप जरूरत सुबह नहीं क्या है। पीते हो? सुबह में मैं ढेर सारा फ्रूट खाता हूँ, फ्रूट 4-5 केला खाता हूँ, थोड़ा सा पपीता खाता हूँ, मतलब मैं फ्रूट की दुकान में जाके जितना फ्रूट है सब थोड़ा थोड़ा करके लाता हूँ। आप रहते सब किधर? मेरे घर में एक टाइम का पूरा भर पेट का है ना, ऐसा नहीं कि 1-2 केला खाया, नहीं, पूरा जब तक पूरा भर ना जाए पेट, मैं पूरा भर पेट फल खाता हूँ। तो मतलब वही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये बात आती है, तो फ्रूट है या सब्जियां तो सस्ता ही होता है। हाँ, तो दोपहर में तो टिफिन में कभी कभी मैं केवल सब्जियों को, जैसे गाजर काट लिया, चना, मूंग और मूंगफली को भिगा देता हूँ, हाँ, और फिर उसे अंकुरित कर देता हूँ। तो अंकुरित जब होता है ना चना और मूंगफली और ये, तो उस अंकुरण जब होता है तो उस अंकुरण में भी B12, हाँ, मिलता है अंकुरित चना में भी। आप देखेंगे अंकुरित चना, अंकुरित जो ये है गेहूं है, इन सब में भी B12 होता है, उसी तरह से वो बनाया भी जाता है। तो वो चना में भिगा देता हूँ, और कच्चा गाजर, मूली और पालक, हाँ, और बीट गाजर और भी कई चीजें सब काट करके लाता हूँ, कच्चा कच्चा खा लेता हूँ। शाम के समय में मैं रोटी बनाता हूँ, रोटी सब्जी, रोटी चोखा, जो भी है रोटी के साथ खाता हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादातर समय कच्चा कच्चा सब्जियां, कच्चा कच्चा फल ऐसा ही खाता हूँ, फ्रेश फ्रेश। यूरिया का बढ़ने के लिए क्या रीजन है महोदय खाने में? यूरिया मैडम प्रोटीन है ना, यूरिया बढ़ने का सबसे बड़ा, क्योंकि यूरिया का जो कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में भी कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, तो प्रोटीन ही कन्वर्ट होकर यूरिया में बदलता है। और जब आपका शरीर है ना, जैसे हम लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जो बच्चे दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल बना रहे हैं, तो मसल बिल्डिंग जो करते हैं उसमें वो प्रोटीन उनके बॉडी को बनाने में लग जाता है। लेकिन जो लोग सामान्य लोग हैं, जो अपने बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटीन जिनमें यूज नहीं होता, लेकिन वो प्रोटीन ले लेते हैं, है ना, चाहे बहुत ज्यादा दाल खा करके। प्रोटीन का स्रोत क्या है? दलहन, जितने तरह के दलहन है, बहुत ही, जितने सीम है, सीम, मटर, चना, उसके बाद दलहन, दालें जितनी है, सब में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। हाँ, तो वहां से आप प्रोटीन आपको मिल जाता है, सोयाबीन से सीधा आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये सब चीजें अगर खा रही हैं आप, और आप जैसे कट गया कहीं, तो वहां तो यूज हो जाएगा प्रोटीन, लेकिन अगर आप शरीर स्वस्थ है, ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, जैसे हमारे बालों के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है, कहीं कट गया तो उसके लिए प्रोटीन, रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हाँ, तो हमें जितना हम दाल चावल खाते हैं उतना प्रोटीन काफी है। अधिक मात्रा में प्रोटीन आप जब लेंगे तो वो प्रोटीन क्या होगा, यूरिया में बदल जाएगा,
और फिर वो वही यूरिया जो है हमारे अलग अलग जोड़ों में जमा हो जाता है और हमारे जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। अभी ये क्या जेनेटिक में भी आ जाएगा? क्योंकि खाने का तो ज्यादा नहीं खाते, कुछ भी मॉडरेट में सभी जो बोलते हैं ना, फ्रूट्स या वेजिटेबल सभी खाते हैं, फिर भी ये सभी आने के लिए जेनेटिक भी रीजन होगा? जेनेटिक देखिए, जेनेटिक में एक शब्द आता है म्यूटेशन। हाँ, म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि एक नए गुण का अपने आपके जीवन में आ जाना। अब मान लीजिए कि मैं बचपन में कुछ ऐसा गलत जीवन शैली जीने लगूंगा और कोई रोग मेरे साथ जुड़ जाएगा और फिर वो जुड़ जाएगा और वर्षों तक मेरे साथ रहेगा, तो वो क्या होगा, मेरे जीन का एक पार्ट बन जाएगा, मेरे जीवन का एक पार्ट बन जाएगा। फिर वो क्या होगा कि वो अब हमारे बच्चे में, आने वाले जनरेशन में वही गुण उस बच्चे में चला जाएगा। तो क्या होता है कि जेनेटिक, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक। तो हमारे जीवन में है नहीं, लेकिन हमने ऐसा गलत जीवन जिया जिसके कारण एक गलत तरह का रोग को हमने अपने जीवन का भाग बना दिया, फिर वही जो है हमारे आने वाले जनरेशन में पास हो रहा है। तो अगर कुछ आपके जनरेशन में पीछे वाली जनरेशन से आ भी गया है तो उससे भी हम ऊपर उठ सकते हैं। तो वो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन शैली को योगनिष्ठ जीवन के अनुसार जिएंगे। आप आसन करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, आप सात्विक आहार लेंगे, और आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहेंगे, है ना, ईश्वर के साथ जुड़ के रहेंगे। तो ये सब हर तरह के विकार से आप मुक्त हो जाएंगे और आप एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर जीवन जी पाएंगे। है महोदय? हाँ महोदय, एक्चुअली मैं तो योगा करती थी, जिम जाती थी पहले। अभी तो कोरोना के बाद में थोड़ा पूरा चेंज हो गया है। पहले तो सभी करती थी मैं, फिर भी खाने में भी कुछ ज्यादा नहीं खाते हैं, सभी मॉडरेट में रखा है, फिर भी क्यों यूरिया बढ़ता है वो मुझे मालूम नहीं। वो नी पेन अभी सभी डेवलप हो रहा है, रीजन तो पता नहीं। हाँ, तो अब मैंने बोला कि आप दूध को बिल्कुल हटा दीजिए अपने जीवन से। नहीं, हम तो दूध नहीं पीते या चाय भी पीते हैं, मगर वो भी बहुत कम, हाफ कप पीते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद। चाय, कॉफी, ये सब, हाँ, ये सब वो से बीच में पीने का हैबिट नहीं है, कुछ भी हैबिट, वैसा कुछ हैबिट नहीं है। हाँ, फ्रेश फूड को लाइए, उसके बाद कुछ कुछ आसन हम लोग सीखेंगे, उस आसन को करिए। हाँ, और धीरे धीरे आपकी ये सब समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ओके, तो सी महोदय। हाँ जी जी जी। तो हम लोग अब बंद करते हैं क्लास को और फिर से हम लोग अगले सप्ताह में मिलेंगे। हाँ, अभी समय का होगा अगले सप्ताह में? जी 8 बजे ही। 8 बजे सही है ना? सही है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ आज का क्लास। जी, हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और एक एक करके हम एक एक एक्सरसाइज के बारे में, एक एक आसन के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे।